तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरू राठौड़ फ्री क्लासेस में। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अभी देख लीजिए। तो आइए हम बिना अपना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं महाराजा अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक का पूरा नाम देवानी प्रिय अशोक था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी एंड पिता का नाम था बिंदुसार था। और महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य उसका दादा था। और अशोक बचपन से ही बड़ा योग्य था। वह अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर रहा। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें से सुसीम सबसे बड़े और अशोक दूसरे नंबर पर था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक राजा बन गया, और परंतु अशोक के एक भाई को छोड़कर से सभी ने उसका विरोध किया। अशोक ने अपने विरोधी भाइयों के साथ युद्ध किया और उन्हें क्या किया, मार डाला। और ये युद्ध था वो 4 वर्षों तक चलता रहा। इसलिए अशोक का राज तिलक पिता की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद 269 ईस्वी पूर्व में हो सका। परंतु कुछ विद्वान इस घटना को सच नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि पिता की मृत्यु के समय अशोक की आयु थी वो केवल 21 वर्ष थी, जबकि राजा बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए अशोक के राज्याभिषेक में 4 वर्षों की जो है देरी हुई। उसके बाद आता है अशोक के शिलालेख। तो उसके अधिकतर शिलालेख सीमांत क्षेत्र में स्थित हैं। इनकी सहायता से हम अशोक के राज्य की सीमाएं आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। अशोक के शिलालेख में अशोक के निजी धर्म, उच्च चरित्र के विषय में जानकारी देते हैं। इससे पता चलता है कि अशोक के मिस्र, सीरिया, बर्मा और श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। शिलालेखों में अंकित राज्य देशों से ये पता चलता है कि अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य भी किए थे। और इनसे ये पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या साधन अपनाए थे। उसके बाद आता है अशोक के धर्म के सिद्धांत। तो अशोक का मुख्य सिद्धांत था बड़ों का आदर। उसके अनुसार शिष्यों को अपने गुरुजनों का मान करना चाहिए और सभी को ऋषियों, ब्राह्मणों और वृद्ध लोगों का आदर करना चाहिए। अशोक के धर्म के अनुसार बड़ों को परिवार के सदस्यों, संबंधियों, सेवकों, निर्धनों तथा दासों के साथ अच्छा और नम्र व्यवहार करना चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। और सभी मनुष्य को समय समय पर अपने जीवन का विश्लेषण करना चाहिए। अहिंसा अशोक के धर्म का मूल मंत्र था। इसके अनुसार किसी भी जीव को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अहिंसा का मार्ग उसने इसलिए अपनाया था। जो कलिंग युद्ध में अहिंसा हुई थी, उसके बाद से जो अशोक का जीवन है वो पूर्ण रूप से बदल गया था। उसके बाद आता है कलिंग युद्ध। तो आइए हम जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। तो राजतिलक के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई, और चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय अधूरी रह गई थी, क्योंकि कलिंग का राज्य अभी तक स्वतंत्र था। अशोक ने कलिंग को विजय करने का निश्चय किया और 261 ईस्वी पूर्व में एक विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग के राजा के पास एक विशाल सेना थी। मेगस्थनीज के अनुसार उसकी सेना में 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार, 700 हाथी थे। अशोक और कलिंग के राजा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अशोक की क्या है जीत हुई। और अशोक के एक अभिलेख से पता चलता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए, और उससे कई अधिक जो है वो घायल हो गए थे, और 1.5 लाख व्यक्तियों को जो है बंदी बना लिया गया था।
उसके बाद आते हैं कलिंग युद्ध के परिणाम। क्या क्या परिणाम हुए? कलिंग युद्ध के बड़े भयंकर परिणाम निकले। युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए और लगभग 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाए गए। इससे अधिक व्यक्ति महामारी के कारण मर गए और कलिंग की गलियां रक्त और लाशों से भर गई। अशोक ने जब यह मार्मिक दृश्य देखा तो उसका मन तड़प उठा। फलस्वरूप अशोक का जीवन ही बदल गया। उसके जीवन में ऐसी क्रांति आई कि वह कठोर राजा से एक दयालु राजा बन गया। संक्षेप में उस युद्ध के कारण अशोक के जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, क्योंकि इस धर्म का अहिंसा संबंधी सिद्धांत उसे युद्ध से दूर रख सकता था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया और उसने इसे राजधर्म बनाया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ तथा विहार बनवाए और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को स्तंभों पर खुदवाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में प्रचारक भेजे। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक जो है विश्व धर्म बन गया। अशोक ने अपने व्यक्तित्व उदाहरण द्वारा लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उसने जिन सिद्धांतों का अपने लोगों में प्रचार किया उनका स्वयं भी उसने जो क्या है पालन किया था। अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म महामातर नामक विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति की। वह सच्चे मन से इस धर्म के प्रचार कार्य में जुट गया। अपने सम्राट को एक भिक्षु के रूप में देखकर जनता जो क्या है बहुत अधिक प्रभावित हुई और जनता ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो इतना ही था हमारा आज के टॉपिक। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 आपके लिए हम जल्दी लेकर आएंगे।